हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट वोल्टेज इक्वेशन और वी कैन से दैट हाउ टू राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर एनी क्लोज लूप। ठीक है, केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन लिखने में अभी तक शायद आप लोग ये यूज कर रहे होंगे कि एज वी नो दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, means if this is plus, this is minus, means the current will always from higher to lower potential. This is the direction of the current if this is resistance. So according to this, what is this drop? This is IR. So according to this IR or the direction of the current flowing through this, हम प्लस या माइनस जो चीज आप अभी तक जानते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख रहे होंगे केवीएल इक्वेशन लिखते समय। अब हायर से लोअर पोटेंशियल पर करंट कैसे फ्लो होगा? एज वी नो दैट कि सपोज यू हैव अ टू कंटेनर्स, ये दो कंटेनर्स हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब यदि इन दोनों कंटेनर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, यदि हमने दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और दोनों में यदि सेम लेवल है पानी का, तो यहां से यहां पर वाटर फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें वाटर लेवल कम है, मान लीजिए दिस इज योर कंटेनर ए, दिस इज योर कंटेनर बी, तो यदि इस कंटेनर ए में वाटर लेवल ज़्यादा है बी से, तो पानी यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से करंट होता है, करंट फ्लो होता है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू नोड्स, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू नोड्स। तो अब केवीएल इक्वेशन लिखते समय हमारे पास क्या होता है? एक क्लोज लूप है सपोज करिए। ठीक है, हम एक क्लोज लूप बनाते हैं जिसमें आपके पास कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और हम पहले बात करते हैं, सपोज करिए कि आपके पास दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक है E1 और एक है E2, दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं और ये आपके पास R1, R2 एंड R3 आर द रेजिस्टेंसेस। अब ये रेजिस्टेंसेस लगे होने के बाद आपके पास ये दो वोल्टेज सोर्स है। अब इस दो वोल्टेज सोर्स में एज वी नो दैट द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अब किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? करंट क्या यहाँ से यहाँ फ्लो होगा या करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा? तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते तब तक हम इसकी इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने इसमें देखा कि इसमें करंट यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस पे यहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ आने के बाद क्या डिसाइड करेंगे कि क्या करंट यहाँ फ्लो हो रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? वी हैव अ कंफ्यूजन फॉर दिस। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक रूल बनाते हैं आज। क्या रूल बनाते हैं? हम एक ऐसा रूल बनाते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ वी राइट द इक्वेशन फॉर दिस KVL, हाउ टू राइट द KVL इक्वेशन फॉर दिस लूप। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस लूप में हमारे पास चार कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है कि हमारा सोर्स ऐसे हो कि हम माइनस से प्लस हो, या हमारा सोर्स ऐसे हो जो प्लस से माइनस हो। एक और कंडीशन क्या पॉसिबल है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड दिस इज R, और मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। यही चार पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। इफ यू वांट टू राइट डाउन दिस केवीएल इक्वेशन कि आप माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, या करंट इधर फ्लो हो रहा होगा या करंट इधर फ्लो हो रहा होगा, तो वो चारों कंडीशन हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे?
हम इन इक्वेशंस को लिखते समय, हम जब भी इस इक्वेशन को लिखेंगे, अब मान लीजिए एक और चीज यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज ई एंड दिस इज ऑल्सो ई। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे या हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम कहा मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने एज्यूम किया कि करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, दिस इज द एजम्पशन। आप इधर भी एज्यूम कर सकते हैं और आप इधर भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एज्यूम किया करंट यहां फ्लो हो रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट हम हमेशा कहां मूव करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं तो हमें कहां चलना होता है? लेफ्ट साइड में चलना होता है। इररेस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ द सड़क, या बोलना चाहिए सामने वाला किस डायरेक्शन से आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यदि हमें रूल फॉलो करना है तो हमें कहाँ चलना होगा? लेफ्ट साइड में। तो वैसे ही हमें क्या करना होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा जब भी हम किसी लूप की, किसी मैश की इक्वेशन लिखेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या होगा, या तो हमारे पास क्या आएगा, हम माइनस से प्लस मूव कर रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे? माइनस से प्लस मूव कर रहे होंगे। अगर हम ऐसे मूव करें तो जब माइनस से प्लस मूव करेंगे तो ई क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम प्लस से माइनस मूव कर रहे होंगे तो हमारा ई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यदि आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, हम किधर मूव कर रहे होंगे? यदि आप यहां पे आके कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज होगा। तो यदि आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो आपका ड्रॉप यहां पर क्या हुआ? आई आर, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यदि आप यहां पर भी मूव कर रहे हैं, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यदि आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका ड्रॉप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये फिर से बता रहा हूं मैं, यदि आप माइनस से प्लस जा रहे होंगे तो ई या ईएमएफ प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस जा रहे होंगे तो आपका ईएमएफ की वैल्यू माइनस हो जाएगी। यदि आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो ये ड्रॉप माइनस हो जाएगा, और ऑपोजिट में कर रहे होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस इक्वेशन को, इस लूप की इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? E1, क्या कर रहे हैं हम? दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑलवेज। हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हुआ? E1 इज पॉजिटिव। ये हमने डायरेक्शन एज्यूम की करंट की, और हम भी इधर जा रहे हैं, मतलब हम ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा? करंट की डायरेक्शन में। तो हमारा क्या हो गया? माइनस आई आर वन। सिंपल, हमें कुछ नहीं सोचना है कि इन दोनों सोर्स की वजह से करंट किधर फ्लो होगा। यू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड राइट डाउन द इक्वेशन। अब R2 में आए तो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी ना इस लूप में। तो ये माइनस हो जाएगा, फिर से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई R2। अब हम प्लस से माइनस गए E2 में, तो क्या हुआ? जब प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो इट्स माइनस E2। R3 में हम फिर से करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस आई R3 इज इक्वल टू 0। Now you have a unknown is I. Simplify this equation and calculate the value of I. You will get the current flowing through this loop. ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज करिए, now suppose we have three sources, E1, this is R1, this is R2, this is E2, this is E3, and this is R3।
ठीक, अब मैं एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ करंट की, कि सपोज करिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। तो अब क्या हम इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे? नहीं, हम अभी भी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपने लूप में। नाउ द केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। हम कहाँ जा रहे हैं? माइनस से प्लस जा रहे हैं इसको लिखते समय। सो E1 इज पॉजिटिव। यहां पर आए, आप इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? ये वाला, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आई आर वन। यहां पर भी आप इधर ही जा रहा है करंट, और आप इस तरफ जा रहे हैं। आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट हो गया, तो प्लस आई आर टू। अब हम यहाँ पर कहाँ है? माइनस से प्लस मूव कर रहे हैं E2 में, तो फिर से ये प्लस हो जाएगा। यहां पर हम कहा मूव कर रहे हैं? अब ये वाला सोर्स आया, प्लस से माइनस, तो माइनस E3। इसमें आए, करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। आप किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, प्लस हो गया आई आर थ्री इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? केवीएल इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इन रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये रूल यदि आपके पास दिमाग में है, क्या करना है हमें? हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, कहाँ चलना है? जब हम किसी लूप की इक्वेशन लिख रहे होंगे। और जब हम चल रहे हैं और हमारे पास सोर्स माइनस से प्लस जा रहे हैं यदि हम, तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। यदि आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ड्रॉप आई इंटू आर ड्रॉप माइनस हो जाएगा, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आई इंटू आर ड्रॉप प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एक और एग्जांपल लेके देखना चाहते हैं इन विच यू हैव सम वैल्यूज, तो देखिए, मान लीजिए 6 ओम रजिस्टर है, एक सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट है, ये 8 ओम रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट सोर्स है, और ये 10 वोल्ट सोर्स है, ये आपका 10 ओम है। नाउ इफ यू वांट टू राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन, सबसे पहले क्या करेंगे? हम करंट की डायरेक्शन को एज्यूम कर लेंगे। तो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई। अब हम क्या करेंगे? हमारे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को लिखेंगे, कौन सी होगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट irrespective to the direction of the current flowing through this loop. ठीक है, so what is the KVL equation? The KVL equation for this loop is, start from this, हम कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? -10। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस से, तो -6i। अब यहाँ कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -20। again we are moving in the direction of the current, so -8i। अब यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हैं, 10 वोल्ट, तो +10 in the direction of current, -10i is equal to 0। तो क्या हो गया? 10 10 कैंसिल हो गया, -20i। तो i कितना आ गया? 8 + 6 14 + 10 24, -24i -24i -20 इज इक्वल टू 0। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? -20।
और ये सारे आई ऐड हो गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, -24i इज इक्वल टू 20 और i इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 24 माइनस, ठीक है, तो कितना हो गया ये 10/12, तो दिस इज इक्वल टू 5/6 of minus, so -5/6 ampere. What is this? This is the value of the I. It means क्या होगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या हो रिजल्ट बोला, क्या बोल रहा है कि इस लूप में जो करंट है वो एक्चुअली किधर फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज वी आर गेटिंग -5/6i. सो इफ यू आर राइटिंग दिस ABCD, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 5/6 एम्पियर, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम B टू A, क्योंकि एक्चुअली करंट इधर फ्लो हो रहा है, हमने क्या एज्यूम किया कि करंट इधर फ्लो हो रहा है और हमें मिला माइनस, इट मींस करंट एक्चुअल में इधर फ्लो हो रहा है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमने लिख दिया B टू A. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, रिमेंबर दैट वट एवर द डायरेक्शन यू एज्यूम फॉर द करंट, आप यदि जो भी एज्यूम किया आपने उसके साथ यदि माइनस आ रहा है, इट मीन्स कि आपने जो एज्यूम किया था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा एक्चुअली में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर जिसको आप बोल सकते हैं फॉर दिस लूप. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.